तो सर ये जब आप लोगों के टाइम पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें रोकी जाती थी तो वो भी सुपरिंटेंडेंट जेल ही फैसला कर रहा होता था। नहीं, देखें, बात ये है कि सुपरिटेंडेंट जेल को जब ऊपर से ये पूछा जाए कि भई इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो मामलात को चलाओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। अब जो है वो हर मंगल और जुमेरात को जो है वो वहाँ पे पूरा जो है वो मीडिया और पूरा तमाशा लगता है। तो फिर सुपरिटेंडेंट ने आगे, इख्तियार तो उसी का है ना, इख्तियार तो उसी ने इस्तेमाल करना है। और मियाँ नवाज शरीफ ने या इवन हमने भी कभी भी जेल में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट जो है ना वो नहीं चलाई, या इस किस्म की कभी हमने वहाँ से जो है वो कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं दी थी कि जी फ़लाँ दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, फ़लाँ दिन लाहौर चढ़ाई कर दो, फ़लाँ दिन जो है वो ये कर दो। ऐसी कोई सर मूवमेंट जो अभी है तो चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन साहब ने खुद आना चाह रहे थे ड्यूरिंग ना, दोज उनकी तो टाइम। मुलाकात हुई नहीं, तो उनको तो किसी ने अहकामात नहीं दिए। वो तो खुद ये फैसला कर रहे थे कि और कर चुके हैं कि अब अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आके एहतजाज होगा और मुतहर्रिक होंगे। बहनों को भी किसी ने अहकामात नहीं दिए, खुद धरने दिए गए, रात गए बैठी रहीं, धक्कम पेल भी हुई, पानी भी फेंका गया। तो ये तो एक एक सेल्फ इनिशिएटिव और प्रोटेस्ट भी तो है ना इसके अंदर। तो वो फाइन लाइन तो ड्रॉ करनी होगी कहीं ना कहीं। नहीं, तो जब इंतखाब हुआ था सुहेल अफरीदी साहब का, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन भी तो है ना। जी, यानी वो तब वो आप अगेन वो तो हम लोगों का वो एनालिसिस था इसी क्यों हो रहा इसी है। इसी इसी हाँ। नहीं, एनालिसिस एनालिसिस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है, एनालिसिस भी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है सर अब वो तो आप लोग एक दूसरे को लेजिस्लेशन ले जब आए ना, एंडोर्स किसी भी करती हैं तो कैदी की फिर। जो भी वकील से बात होगी वो आइसोलेशन में होगी और उसको सुना नहीं जाएगा, मुकम्मल प्रिवेसी में होगी। तो क्या ये इमरान खान को भी एक्सटेंड किया जाएगा ये? जी बिल्कुल, ये लॉ है और ऐसा ही होता है जब उनके वकला जो है वो उनसे मिलते हैं। लेकिन उस जब जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन जो है वो केसेस से मुतल्लक होनी चाहिए ना। 16 अक्टूबर से तो वो अपने ऐसा तो किसी नहीं लॉयर है से कि नहीं मिले वकील सर। साहब मिल के आएँ हम्म। और बाद में आके जो है वो बाहर कोई अपना जो है वो गिराओ जलाओ का प्रोग्राम बनाएँ। हम्म। तो फिर तो वो लॉ वकील साहब को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा राना साहब, मैं आपकी खिदमत में रखना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी आपसे पहले भी पूछा, ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है हमारी सियासत की कि हम गोल दायरों में ही घूमते रहते हैं, कुछ सीखते तो हैं नहीं सर। शाहिद खान अब्बासी को भी कन्फाइनमेंट में डेथ सेल में रखा गया, बल्कि मिफ्ता को भी रखा गया, आपको खुद सर रखा गया। मैं बल्कि वो उन दिनों में HRCP की रिपोर्ट्स पढ़ती थी जो मैं आपके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, वो मैं आज फिर पढ़ी थी। नबीला बहन भी अदालत गई, बड़े चक्कर काटे, HRCP ने उनको कोर्ट भी किया। मगर उस पे आने से पहले मैं इसलिए पूछ रही थी सर कि तब यही जो सारा कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात नहीं होती थी, फॉर इंस्टेंस 30 मई 2019 को मरियम साहिबा ने लिखा कि रिकॉर्ड पे रहे कि पिछले दिनों मुझे तबीयत की खराबी की खबर किसी जरिए से मिली और पूरा हफ्ता कोशिशों के बाद भी मुलाकात की इजाजत ना मिली। होम डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि इजाजत ना देने के अहकाम ऊपर से यानी कि जालिम आजम की तरफ से जारी हो रहे हैं। झूठे और कम ज़र्फ इंसान से और तवक्को भी क्या है। इसी तरह एक लादाद एक लंबा सिलसिला है मरियम बीबी की ट्वीट्स का। जाली और सियासी मुकदमों में कैद नवाज शरीफ साहब की सेहत को ख़तरा लाहक है, ऐसे में जो बेटी को मिलने की इजाज़त ना दे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। जालिम नफ़रत और इंतकाम की गलीज़ सियासत करने वालों को नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह दिनों को उल्टा फेरता है और फिर हमेशा की बादशाही किसी की नहीं। सो लॉट ऑफ आयरनी है राना साहब, आप यकीनन समझ पा रहे होंगे कि यही बातें आज इमरान खान के साहबजादे कर रहे हैं, उनकी बहनें कर रही हैं। एक एक मैं चला भी देती हूँ बट लंबा हो जाएगा, चलें। ये यही बातें हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा और ऊपर से अहकाम आते हैं। तो मैं इसलिए जान रही थी कि आपके टाइम पे किधर से थे, फिर आज आप लोग सुपरिटेंडेंट के जिम्मेदारी लगा देते हैं पूरी। नहीं, देखें, एक बात है कि मुकाफ़ात अमल, वो भी तो कोई चीज़ है ना। हम्म। वो भी तो फिर जो है वो मिन जानब अल्लाह होता है, और अल्लाह के कामों को कौन रोक सकता है। मामला ये है कि ये काम किसने शुरू किया। यानी अ, यानी शुरू तो हमने नहीं किया। हम्म। शुरू ये कहाँ से हुआ, इस बात को भी जो है वो देखा जाना चाहिए।
जब मैं जेल से रिहा होके मैं आया था, मैंने कौमी असम्बली में मैं कुरान पाक का नुस्खा लेके चला गया था, और मैंने उस कुरान पाक को गवाह बना के, और जो कौमी असम्बली की छत पे 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं, मैंने उनको गवाह बना के कहा था कि अगर तो मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में 20-25 सालों में को मैंने किसी नजायज़ फरोश से को तल्लक भी रखा है, तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब जो है वो मेरे ऊपर नाज़िल हो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, जो कि मैंने नहीं किया, तो फिर जिन लोगों ने ये मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ झूठा बनाया, अल्लाह ताला का कहर और गज़ब उनके ऊपर नाज़िल हो। तो फिर आज अगर कोई जो है वो किसी कहर या किसी गज़ब का शिकार है, सर तो ये फिर आप मुझे फैसले तो आप बताएं लोग कि खुद फिर करते हैं ना। उसमें नवाज शरीफ साहब मैं को क्या जब कर सकता नहीं हूँ। मिलने दिया गया तो तब भी फैसले इमरान खान की हुकूमत के थे या किसी और के। आज जब उनको नहीं मिलने दिया जा रहा तो फैसले आपके या किसी और के हैं। नवाज शरीफ साहब से तो 40-40 लोगों को भी मिलवाया गया। आप मकाफात अमल का जिक्र कर रहे हैं, ये 2018 अगस्त 9 तारीख थी जब नवाज शरीफ नहीं, कभी साहब को नहीं, जब 40 लोगों से, नहीं, जिसमें 25 नहीं, पीएमएलएन के सियासतदान मौजूद थे, नहीं, बैठक में मिलाया जाता था। नहीं 40 नहीं, 40 छोड़ के 60 को भी मिलाया जाता रहा। हाँ, लेकिन जब फिर जो है वो इमरान खान साहब के नोटिस में बात आई, तो फिर बिल्कुल फिर 40 छोड़ के फिर 4 को भी नहीं मिलाया जाता था। तो बिल्कुल पाबंदी। हम्म। वहाँ कराची से उन्होंने, और अब वहाँ कराची कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क से उन्होंने कहा था कि मैं बस जा रहा हूँ, जाके मैं देखूंगा कि उनको क्या सहूलतें वहाँ पे मिली हुई हैं, हर चीज़ ख़त्म करूँगा। हर हाँ, चीज़ उन्होंने आके ख़त्म तो कर सर दी। उनमें और आप में फिर फर्क नहीं ये रहा ना। सारी चीज़ें जो है ये ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मकाफात अमल भी तो फिर कोई चीज़ है ना। फिर यही बात वो आके बताएंगे, अल्लाह ना करे ये सर, शुरू जब फिर किसने बाजी किया? पलटेगी। ये शुरू किसने, ये शुरू किसने किया? और आप पूरा कर रहे हैं, हाँ। नहीं, हम तो नहीं पूरा कर रहे हैं, हम तो अब देखें, जेल में उनको सुबह लेविश, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, अब अच्छा नहीं लगता बंदा ऐसी बात करता। उन्हें बेहतरीन नाश्ता तैयार होके, आज सुबह। बाकायदा डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद वो नाश्ता फरमाते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद यानी आज उन्होंने कोई 3 बजे जो है बेहतरीन जो है वो लंच किया। उसके बाद कोई 7-8 बजे के दरमियान डिनर होता है। उनका हर खाना जो है वो जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर चेक करता है, और पूरा उनको मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। जो वो चीज़ चाहते हैं वो उन्हें जो है वो मिलती है। बुक्स उनके पास हैं, सर न्यूज़पेपर 5 उनको महीनों मिलता से है। कोई किताबें नहीं है, टीवी 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 बंद है उनके, टीवी सेक्रेटरी नहीं, जनरल और बिल बहनें कह गलत रही है, हैं, गलत है। अखबार बंद हैं, ये कोई बात बिल्कुल करने को गलत है, नहीं है और कोई बिल्कुल एक्सेस गलत है, नहीं है। बिल्कुल गलत है। आज भी उन्होंने अखबार भी पढ़ा है, किताबें भी पढ़ी है, एक्सरसाइज भी की है। अच्छा, ये आज की मैं बात आपको कह रहा हूँ। लेकिन वो मुसद्दका इतलात अपनी हैं आपके बहन से पास। उन्होंने कहा कि तुमने बार तुम हाँ हाँ तुम उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से ये कहा कि तुमने जाके यही कहना है बाहर।